वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। बट एक दो न्यूमेरिकल मतलब कि एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और करने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन acts on a body of mass 5 kg for 2 seconds. What is the change in velocity? What is the change in velocity of the body ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव लेवल वाले क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वाला फॉर्मूला बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बेस पर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। इसको हम लोग एक फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो एक प्लेन सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है जिसका मास कितना है 5 kg जितना है। कितना है 5 kg जितना है। ठीक है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 15 न्यूटन, राइट। और वो कितने टाइम के लिए लग रहा है 2 सेकेंड्स के लिए। ओके, सो टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। ओके, सो F इज इक्वल टू 15 न्यूटन लग रहा है 5 kg के मास पर, मतलब कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। कितने टाइम के लिए लग रहा है 2 सेकेंड्स के लिए लग रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा प्रॉपरली बना लेते हैं। ठीक है, सो गिवन data, so force is 15 newton, mass of body is 5 kg, time for which the force is acting on body is 2 seconds। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया था, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया था। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहेंगे, v माइनस यू, मतलब कि मुझे v माइनस यू फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो सिंपल है, हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे मेन मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है, m इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया, m इन ब्रैकेट v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। हमें v माइनस यू फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड v माइनस यू। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, f मल्टीप्लाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास, राइट। सो f की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन, t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड्स, मास कितना है 5 kg, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, वेलोसिटी का यूनिट क्या है
मीटर पर सेकेंड। सो हमारा v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या मिला, बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके चलिए फाइन। अभी एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसे आप पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है ओके, ये क्वेश्चन पॉज करके आप कॉपी कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको बच्चों, और उसके बाद एक फाइनल टॉपिक। राइट, चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं जल्दी से मैं। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.2 सेकेंड, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.2 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, ऑन अ बॉडी of mass 2.5 kg initially at rest, initially at rest. The force then ceased to act, the force then and the body moves through 4 meter in the next 1 second, 4 meter in the next 1 second. Calculate the magnitude of force. Calculate the magnitude of force। बहुत ही इजी और थोड़ा है ना ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली। इसने जिस तरीके से हमें कहा है थोड़ा ट्रिकी लगता है, बाकी है नहीं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन for 0.2 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2.5 kg। तो डेटा बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा फोर्स कितनी देर के लिए लग रहा है 0.2 सेकेंड्स के लिए। तो टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2.5 kg। मतलब मास कितना है 2.5 kg। इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है बच्चों। इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है मतलब कि स्टार्टिंग में जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में है। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी किसकी होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होगी। तो इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली एट रेस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। देन द फोर्स then kills to act on the body moves through 4 meter in next 1 second। अभी क्या किया, उस बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया तो वो 4 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया पर 1 सेकेंड में। देखो, then the force acting on the body and the body moves through 4 meter in next 1 second। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में हुआ ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे ही फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वो वेलोसिटी कितनी हो गई v 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। सो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
ठीक है। एक्चुअली इसमें डेटा बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। चलो एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मास कितना है बच्चों, 2.5 kg। v कितना है 4, u कितना है 0, टाइम कितना लिया 0.2 सेकेंड, राइट। चलो 2.5 को 25 डिवाइडेड बाई 10 लिख देता हूं, 4 माइनस 0 4, 0.2 को 2 डिवाइडेड बाई 10 लिखता हूं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 25 2 जा 50। तो फोर्स कितना लगाना पड़ा, 50 न्यूटन। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 50 न्यूटन इज माय आंसर। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, राइट। ओके, सो फोर्स कितना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन। ओके फाइन बच्चों। तो फाइनली बच्चों एक मुझे आपको बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स वाला पॉइंट रह गया था, वो भी आपको मैं आज डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स नाम का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। एक दो कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज जो हमने न्यूमेरिकल किया है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल ही है, वो अभी आपकी स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट हाँ अगर ये आता है तो स्कूल लेवल का एग्जाम आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक है। ओके राइट। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स, जो हमारा एक पॉइंट बाकी था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमारा ये जो फोर्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, राइट। तो चलिए मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, वो मैं वापस से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। तो बच्चों हमने बेसिकली कितने टाइप के फोर्स बताया था मैंने आपको, दो टाइप के फोर्स बताए थे। पहला है कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी 3 टाइप थे। तो कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप कौन से हैं, ध्यान से समझना, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप कौन से हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, राइट। नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। बट ये अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइप्स ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। हम लोग एक और तरीके से भी टाइप्स ऑफ फोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि एक पूरा अलग टाइप है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट उसमें नहीं हमें इंक्लूड करना है, राइट। तो टाइप्स ऑफ फोर्स कौन से, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट, टाइप्स ऑफ फोर्स। उसमें 2 टाइप है। पहला है
बैलेंस्ड फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एंड सेकेंड है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, ठीक है। व्हेन if number of force acting on object, if number of force acting on object does not produce कहाँ गया, does not produce any change in state of rest or uniform motion or direction of an object, if number of force acting on object does not produce any change in state of rest or uniform motion or direction of an object, then the force is balanced force. मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीक में एग्जांपल दिया था वैसे, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करके। सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। चलो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से भी फोर्स लगाता हूं F1 जितना, और यहां पर भी फोर्स लगाता हूं F2 जितना, ध्यान से समझना। और अगर दोनों बाजू से जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, दोनों साइड से जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, या तो वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो टाइप्स ऑफ फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है यहां पर वो बैलेंस्ड फोर्स है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज करो मैं रेस्ट में हूं, मुझ पर कितना भी फोर्स लगे पर मैं मेरा स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मुझ पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? बैलेंस्ड फोर्स, राइट। अगर मैं मोशन में हूं, ठीक है, और मेरा मोशन चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, जब सपोज करो कि मैं 10 स्टेप पर मिनट की स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो एवरी मिनट अगर 10 स्टेप में मूव कर रहा हूं, तो उसका मतलब भी ये हुआ कि मैं जो मुझ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, वो कैसा है? बैलेंस्ड है, ठीक है। सो if number of force acting on object does not produce any change in state of rest or uniform motion or direction of an object, then the force is balanced force, right? अभी उसका अपोजिट क्या हुआ? if number of force acting on object produce any change, सपोज करो कि मैं ऐसे यहां पर रेस्ट कंडीशन में हूं, यहां से मुझे कोई फोर्स लगाता है, यहां से भी कोई फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्सेस की वजह से मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है मुझ पर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी जाके कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है। और या तो कोई चीज कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है, तो भी आप कह सकते हो कि बैलेंस्ड फोर्स है, वो अनबैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इफ नंबर ऑफ फोर्स acting on object produce change in its state of rest or uniform motion
or direction of an object, then the force is unbalanced force, राइट? तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारने की वजह से या फोर्स लगाने की वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज होता हो, उसकी मोशन में चेंज होता हो, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होता हो, तो वो कौन सा फोर्स होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, जैसे कि बच्चों ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहां से ऐसे छोड़ दिया तो उसका स्टेट ऑफ, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, अपनी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। वो यहाँ पर रेस्ट में था, सपोज करो नीचे चला गया, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? तो ये बच्चों दो चीजें और थी, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। टग ऑफ वॉर गेम आपने देखा होगा, खेला भी होगा। रोप से दो टीम होती है, टीम ए एंड टीम बी। दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो रोप मूव होगी? नहीं होगी। बट एक टीम ज्यादा फोर्स से पुल कर रही है तो क्या होगा? रोप एक साइड पर मूव होगी। वो क्यों मूव हो रही है? क्योंकि एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है और एक साइड से कम फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ और एक टीम जीत जाएगी उस वजह से। ठीक है? तो बच्चों बैलेंस्ड फोर्स, सपोज करो कि दोनों टीम ही सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रोप मूव ही नहीं होगी, इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, राइट? तो बच्चों ये हुआ टाइप्स ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बच्चों? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस लेक्चर में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल करवाए वो करने हैं और ये चीज भी आपको लिखनी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बाय, टेक केयर, जय हिंद।